नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एग्जाम इंस्ट्रक्टर डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज के सेशन के अंदर हम भारतीय संविधान की जो महत्वपूर्ण समितियां हैं उस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि आपके हर एग्जाम के अंदर आप इन समितियों से क्वेश्चन पूछा जाता है। या तो आप ये पूछ लेंगे सीधी कि कौन सी कमेटी के कौन से अध्यक्ष हैं, या आपसे मिलान वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो संविधान सभा, तो संविधान सभा के अंदर आपको बहुत सारी समितियां थी, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण समितियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा के अंदर कुछ बड़ी समितियां हैं, कुछ छोटी समितियां हैं। तो संघ संविधान समिति, तो संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संघ शक्ति समिति, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नियम प्रक्रिया समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति, के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और देशी रियासतों के वार्ता संबंधी समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति या संघ समिति, इनके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यदि आप पूछ ले संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे आपके, तो वो आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा की कुछ छोटी समितियां, तो बड़ी समिति हमने देख ली है, संघ समिति, संघ संविधान समिति, संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, प्रारूप समिति। अगला है स्टाफ समिति। स्टाफ समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्रेडेंशियल समिति है, इसके अध्यक्ष थे आपके कृष्णा स्वामी अय्यर। और नागरिकता के लिए तदर्थ समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? एस वरदाचारी। और प्रेस दीर्घ समिति है, इसके अध्यक्ष थे उषानाथ सेन। भाषाई प्रांत समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? एस के दर। और राष्ट्रीय ध्वज हेतु तदर्थ समिति बनाई गई थी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और कार्य संचालन समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी। तो संविधान सभा की जो कुछ कुछ छोटी समितियां, जैसे आपके पूछ ले कि भाषा प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो एस के दर। राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगली प्रारूप संविधान की जांच के लिए एक समिति बनाई गई थी, संविधान के प्रारूप के लिए जो एक जांच समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। सदन समिति, तो सदन समिति के अध्यक्ष थे आपके पट्टाभी सीतारामैया। मुख्य आयुक्त के प्रांतों के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष भी पट्टाभी सीतारामैया। वित्तीय प्रावधान हेतु एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे नलिनी रंजन सरकार। संविधान सभा के कार्यों के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर। और सर्वोच्च न्यायालय के जो समिति है, उसके अध्यक्ष थे एस वरदाचारी। तो आपको याद रखना है कि संविधान सभा के जो कार्यों के लिए जो समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? आपके जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। इन समितियों से आपके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सीधे मिलान वाले क्वेश्चन पूछ जाते हैं। एक साइड आपको समिति दे देंगे, दूसरी साइड इनके अध्यक्ष दे देंगे, उनको आपको मिलान करने वाला क्वेश्चन पूछ जाता है। जो संविधान सभा की जो महत्वपूर्ण समिति है, उस समिति का नाम है प्रारूप समिति। कौन समिति? प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति को इसे ड्राफ्टिंग कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। तो ड्राफ्ट कमेटी भी आपके प्रारूप समिति को ही कहा जाता है। तो प्रारूप समिति का गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947। संविधान सभा की जो सबसे महत्वपूर्ण समिति वो कौन समिति? प्रारूप समिति। प्रारूप समिति को ड्राफ्ट समिति के नाम से भी जाना जाता है। और इसका गठन कब होता है? 29 अगस्त 1947। और इसमें आपके जो एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? एक अध्यक्ष और 6 सदस्य हैं। एक अध्यक्ष और 6, और टोटल आपके ये 7 सदस्यीय समिति है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। इसका मुख्य कार्य है संविधान के प्रारूप का निर्धारण करना। तो इसका गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को। इसके जो कुल 7 सदस्यीय समिति थी, जिसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे। और इसकी अध्यक्षता किसने की है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। और इसका मुख्य कार्य क्या था? संविधान सभा के प्रारूप का निर्माण करना। तो कौन कौन से इसके 7 सदस्य थे? इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और दूसरे सदस्य का नाम है के एम मुंशी, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। और चौथे सदस्य का नाम है गोपाल स्वामी आयंगर। और 5 सदस्य का नाम है मोहम्मद सादुल्ला। और छठे सदस्य का नाम है डीपी खेतान।
तो डीपी खेतान की मतलब सदस्य के मतलब दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस डीपी खेतान के बाद अध्यक्ष बनते हैं टीटी कृष्णमाचारी और बी एल मित्र के इस्तीफा देने के बाद एन माधवन इसके अध्यक्ष बनते हैं, एन माधुराव। तो ये आपके प्रारूप समिति है। प्रारूप समिति बार बार एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका गठन कब होता है, निम्नलिखित में से कौन आपके प्रारूप समिति के सदस्य नहीं रहे। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, इसके कौन कौन सदस्य थे। अध्यक्ष तो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, के एम मुंशी इसके सदस्य थे, मोहम्मद सादुल्ला, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगर और डीपी खेतान। डीपी खेतान की मृत्यु के बाद कौन बने आपके, टीटी कृष्णमाचारी और बी.एल. मित्तर। इनके इस्तीफा के बाद कौन बने आपके, एन माधुराव। अगली समिति है परामर्शदाता समिति। कौन समिति, परामर्शदाता समिति। और परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इसके जैसे मूल अधिकार है, तो मूल अधिकार के लिए उप समिति बनी गई थी, उसके आपके अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। कौन थे, जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यक जो हितों के संरक्षण के लिए उप समिति बनी गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, एस.सी. मुखर्जी। पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत, मतलब पश्चिम उत्तर सीमा प्रांत है, उसके आपके समिति के अध्यक्ष कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खान। पूर्वोत्तर भारत, और पूर्वोत्तर भारत के कल्याण के जो कमेटी बनेगी जिसके अध्यक्ष कौन थे, गोपीनाथ बारदुलाई। आंशिक रूप से जोड़े गए क्षेत्रों की उप समिति, इसके अध्यक्ष थे एच.वी. ठक्कर। तो आप एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछ जाता है कि आपके जो मूल अधिकार हैं उनके संबंधी कौन सी उप समिति बनी, उसके अध्यक्ष कौन थे, जेपी कृपलानी। अल्पसंख्यकों की जो उप समिति बनेगी एस.सी. मुखर्जी। और पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत है, मतलब उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत है, उसके जो समिति बनी गई थी कल्याण के लिए, उसके अब्दुल गफ्फार खान। और पूर्वोत्तर भारत के कल्याण के जो कमेटी बनी गई थी उसके थे गोपीनाथ बारदुलाई। तो संविधान सभा के जो द्वितीय बैठक के दौरान अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उस समय आपके दो उपाध्यक्ष बनाए गए थे, कौन कौन, जिसका नाम एक का नाम था एस.सी. मुखर्जी और एक का नाम था वी.टी. कृष्णमाचारी। 15 अगस्त 1947 से पहले, मतलब 15 अगस्त 1947 से पहले आप संविधान सभा के सदस्य कितने थे आपके, 399। टोटल सदस्य कितने थे, 399। और 399 में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से और 93 सदस्य देशी रियासतों से निर्वाचित होते थे। तो यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे संविधान आजादी से पहले या स्वतंत्रता से पहले आपके संविधान सभा में टोटल सदस्य कितने थे आपके, तो 389 सदस्य। उनमें से आपके 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होकर आते थे और 93 सदस्य आपके देशी रियासतों से क्या होते, मनोनीत होते थे। क्या होते, मनोनीत होते थे। इन्हीं 296 सदस्यों को, इसमें 296 में से आपके ध्यान रखना जो 292 सदस्य है वो आपके ब्रिटिश प्रांत से और 4 चीफ कमिश्नर थे, अजमेर, मेरवाड़ा, कुरु कर्नाटक, बुलिस्तान या दिल्ली, ये आपके 4 क्या थे, चीफ कमिश्नर थे। तो आपके आजादी के बाद यदि एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि 15 अगस्त 1947 के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने थे आपके, तो 299 सदस्य कितने थे आपके, 299। यदि पूछ ले 15 अगस्त 1947 से पहले संविधान सभा में सदस्य कितने थे, तो 399 कितने थे, 399। 299 में से आपके 229 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित होकर आते थे। क्या होता, निर्वाचित, ये सदस्य निर्वाचित होते थे। और 70 सदस्य जो आपके देशी रियासत से आपके मनोनीत होकर आते थे, मनोनीत। फिर संविधान सभा, तो संविधान सभा की जो अध्यक्षता किसने की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। तो संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। और संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है, 9 दिसंबर 1946 को। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को कहां पर होती है, दिल्ली के कौशल चैम्बर पुस्तकालय के अंदर होती है। उस समय आपके संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, जिसका नाम था सत्यानंद सिन्हा। क्या नाम था, सत्यानंद सिन्हा। और जो दूसरी बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, और उस बैठक के अंदर आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। और संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो कब होती है, 24 जनवरी 1950 को। और इस 24 जनवरी 1950 को देश के जो प्रथम राष्ट्रपति है उनका निर्वाचन किया गया था। और स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में अध्यक्षता किसने की थी, मतलब स्वतंत्रता के बाद जो आपके जो संसद की प्रथम अध्यक्ष कौन थे, वो कौन थे आपके, जीवी मावलंकर। कौन थे, जीवी मावलंकर। और प्रथम आम चुनाव कब होते हैं, 1951-52 के अंदर। तो थैंक यू। आज के सेशन के अंदर हम भारतीय संविधान के जो महत्वपूर्ण तथ्य और प्रमुख समितियां पढ़ी हैं, और इन समितियों से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू।